हाँ जी, तो मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से मक्का से राह रास्त आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तू बेटे उधर मुड़ना है ना, उधर मुड़ना है उधर। गॉट इट। तो गलत पासे जाई जानी है। ओके दी कुछ लग दी। और हमारे पास हैं राइस विद ग्रिल्ड चिकन। अच्छा, और हम लोगों ने ये बुखारी राइस भी कभी नहीं किया। इसमें जी हमें चिकपीस नज़र आ रहे हैं, किशमिश नज़र आ रही है और ये ग्रिल्ड चिकन है। लेट्स सी कि ये बुखारी राइस का क्या मजाक है। लेकिन नहीं, ये लोग समझते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करती हूँ ना, तो मुझे पूरे किंगडम का पता है। चलें जी, ये हमारा बच्चा है छोटा सा, और इसको सारा दिन इतनी कैंडीज़ मिली हैं, इतनी कैंडीज़, इसका बैग भर गया था। वाह जी वाह, हज के लम्हात याद आ गए। लेकिन खैर तब मेरी बैटरी कुल्लू खलास थी। तो ये रहा हमारा होटल जमजम रेस्टोरेंट, जहाँ से हम डेली करते हैं नाश्ता। रात के लिए आ चुके हैं और ये हमारा स्टॉप है मैदान अराफात का। और अल्हम्दुलिल्लाह, चलो तुम अपनी आइसक्रीम दिखा लो। यहाँ पे स्केलेटन लग जाएगा, खैमा आ जाएगा, यहाँ पे पूरी बस्ती आबाद हो जाएगी मैदान अराफात के। वो अब्बू और भाभी अलग थे, मैं और अम्मी अलग थे। वो पता नहीं किसी जगह पे टोपियाँ देखना शुरू हो गए, हम आगे चले गए, तो बस फिर ना कोई घंटा सन लग गए थे अब्बू जी लबड़े। आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं, आपको उलमा के ज़रिए से मिल जाएगी, जो आपको विद रेफरेंस बात करेंगे। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है, और यहाँ पे मैं पहले कितनी बार आई हूँ और पहले मैंने क्या महसूस किया। मैं सिर्फ आपको वो बता सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई बात कोट करूँ और वो रेफरेंस में कहीं मुझसे कोताही हो जाए, मैं कुछ गलत बता जाऊँ और फिर ऑफ कोर्स मुझे उसका जवाब देना होगा। लें जी, ये देखें हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, या हम मैं यहाँ पे या बकूतर आए हुए हैं। ये है जी मिना, और बच्चों को सैर कराती फिर रही हूँ। चलें जी, ये हमारी बैक साइड पे है गारे हिरा। अपने लोग ये हमारे बच्चे किधर गए, ये जा रहे हैं। इन्होंने कहा ये बहुत आसान है पुप्पो, हम चले जाएंगे जी। ज़ियारात मुकम्मल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं मस्जिद आयशा। बाजी का और अदन का इरादा है उम्रा का। मैं ये छोटे बच्चे को लेके बैठूंगी, ये कैंडीज़ खाएगा, गेम खेलेगा, और मैं इसको लेके बैठ जाऊँगी। पता चल जाएगा कि इमाम साहब कहाँ बैठते हैं। मेरी बाजी को ना शदीद तजस्सुस है, जितने दिन से ये आई हैं कंटिन्यूसली शी इज़ आस्किंग कि इमाम साहब कहाँ बैठते हैं। करें, हम लोगों को भूख नहीं है, 10 बजने वाले हैं और हम होटल जा रहे हैं। और ये बस ऐसे ही हम लोग बिफोर स्लीपिंग हम कुछ खा के सोएंगे, कुछ हल्का फुल्का सा, कुछ लाइट वेट सा लिया। नज़रीन, ये मैंने कहा था ना कि ये कोई ऊट पटांग चीज़ खरीदने गई हैं, ये 10 रियाल की उन्होंने ये ली हैं। ये आप जमजम पिलाएंगी आप जाके पाकिस्तान में। And the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and हाँ जी, तो मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से मक्का से बराह रास्त आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दिन है ज़ियारात का। अब हम जल्दी से करेंगे नाश्ता, 7:15 हो रहे हैं, गाड़ी बुक हुई है, और नाश्ता करके उसके बाद हम लोग चलेंगे ज़ियारात करने के लिए। और जिन भाई साहब से बात की थी उन्होंने 7:30 का टाइम दिया था, हमारे पास 20-25 मिनट हैं बस। वही जल्दी से जाके मटर कीमा लेंगे, रोटी लेंगे, दही लेंगे, चाय लेंगे, नाश्ता करेंगे और हम निकल पड़ेंगे ज़ियारात के लिए। फिर मस्जिद आयशा से जाके आराम पहनेंगे। बाजी का और अदन का इरादा है उम्रा का। मैं छोटी चुटकी को लेके बैठूंगी, मैं सिर्फ तवाफ़ करूंगी, क्योंकि फ़िज़ा से चला नहीं जाता, थक जाती है, तो उसको लेके मैं बैठ जाऊंगी। बाजी और अदन जो है वो उम्रा इंशाल्लाह 3rd उम्रा परफॉर्म करेंगी अपना। ये नियत है, देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या नसीब में लिखा है। तो फिर मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद, देखते हैं हम पहली मंजिल पे कहाँ जाते हैं ज़ियारात के लिए। सो ये रहा हमारा होटल जमजम रेस्टोरेंट, जहाँ से हम डेली करते हैं नाश्ता। ब्रंच करते हैं, खैर आज नाश्ता करेंगे। लेट्स सी आज हमें क्या मिलता है खाने को। हाँ जी, तो वो सामने हमारे है गारे सौर। हम लोग आ चुके हैं ज़ियारात के लिए। ये हमारा पहला स्पॉट है जहाँ पे हम आए हैं ज़ियारत के लिए। तो भाई हाइकिंग का स्टेमिना तो नहीं है, हम बाहर से ही देखेंगे। और गारे सौर के बारे में बाजी आप थोड़ा सा बताइए। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पास जो थोड़ा सा लिमिटेड नॉलेज है, आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। जबले सौर भी कहते हैं। हाँ जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा तंग किया, तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और वो जो उनका पहला स्पॉट था, कुफ़ार उनके पीछे थे नंगी तलवारें लेके, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो उनको ख़त्म करना चाहते थे। तो वो आके इस पहाड़ की चोटी पे एक गार था विद हज़रत अबू बकर सदीक,
3 रातें उन्होंने यहाँ गुजारी और उन्होंने मक्का का चप्पा चप्पा तलाश किया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ढूंढ सके। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो यहाँ आए इसी गार के दहाने पे, तो अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने एक जाला बुन दिया और जिसकी वजह से वो अंदर ना देख सके और अल्लाह ने पर्दा हाइल कर दिया और वो लोग नाकाम लौट गए। अल्लाह ने हिफाजत की और उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन के बाद उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। माशाल्लाह। चलें जी, ये हमने कहा थोड़ा सा आपसे शेयर करें। अब हम लोग निकलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। बाजी चलते हैं जी, ठीक है, चलें जी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये तो हम लोग ज़ियारात के लिए आ चुके हैं और ये हमारा स्टॉप है मैदान अराफात का। और अल्हम्दुलिल्लाह, चलो तुम अपनी आइसक्रीम दिखा लो। हम हैं जी मैदान अराफात में। बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हो रही हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का कि 2 दफ़ा हज किया है। पहला किया था 2012 में, दूसरा किया 2024 में। तो लास्ट वाला जो मैंने हज किया था उसमें पैदल चल के आई थी मिना से अराफात की तरफ। बता ही नहीं सकती क्या फीलिंग्स थी उस वक्त। मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करती थी और मैंने बड़ा ही बिहाइंड द कैमरा रह के हज अदा किया। अब मुझे एग्जैक्टली ऑफ कोर्स नहीं याद कि हमारा खैमा किधर था। बहरहाल सऊदी वो जो काफ़िले होते हैं जो यहाँ पे लोकल्स जिनके साथ आते हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई काफ़िला था, उनके साथ हम आए थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम था हमारा। और यस, वो सामने है जी जबल रहमत। और जबल रहमत वो जगह है जहाँ पे आके लोग दुआएं मांगते हैं मैदान अराफात के दिन, मतलब मैदान अराफात हज के दिन, जहाँ पे मस्जिद निमरा भी है। अल्लाह जाने वो कौन सी साइड पे है, नो आइडिया। तो देखें जी, यहाँ पे इस वक्त तो बाज़ार लगा हुआ है, थिंग्स भी कर रहे हैं, ज़ियारत भी कर रहे हैं। और मैदान यहाँ पे खुतबा हुज्जतुल विदा हुआ था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब पर्दा पोश होने से पहले जो उन्होंने आखिरी खुतबा दिया था वो मस्जिद निमरा में था। और बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है कि उन्होंने क्या बातें हमसे की थी, अपनी उम्मत से की थी, जो क़यामत तक दोहराई जाएंगी, याद रखी जाएंगी और उन पर अमल भी होगा इंशाल्लाह। तो जनाब हज का दिन जो होता है वो बड़ा ही दिल को गरमा देने वाला दिन होता है। इबादत को लेके सब एक ही लिबास में होते हैं, एक ही कलमा पढ़ रहे होते हैं। आई रिमेंबर उस दिन तो इतनी गर्मी थी, 47+ में टेम्परेचर था और जो है हम लोग गिरते पड़ते अपने खैमे तक पहुँचे थे। बीइंग मुस्लिम जब हम ये याद करते हैं कि क़यामत का जो के बाद मैदान हशर जो लगना है वो इस जगह पे लगना है, तो यकीन करें कि बड़ा खौफ आता है, रोंगटे खड़े होते हैं कि पता नहीं क्या होगा उस दिन। कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो ऑफ कोर्स वो भी सामने आएगा। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। अल्लाह के साथ बड़ी रहमान है, बेशक अल्लाह ताला की सिफ़त है रहमान होना। उनके जो अल्लाह के नाम हैं बेसिकली वो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। और अगर अल्लाह ताला का नाम रहमान है तो बेशक वो रहम करने वाला है, बशर्ते कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगें। और बाकी ये है कि मैं बहुत ही कोई प्रीची हो के आप लोगों से बात नहीं करूँगी। आप सब लोगों को अच्छे और बुरे का अच्छे से शऊर है, जानते हैं। बस आप ये देखें कि ये वो जगह है जहाँ पे मैदान हशर लगना है। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े होना, वो वाली कैफियत होती है। और जबल रहमत पे भाई मैं सीधी बात है 2012 में भी मेरे साथ अम्मी अबू थे, तो मैं उनके साथ ज़्यादा थी कि उनको मेरी हर लम्हा बार बार ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैं जबल रहमत तक तो नहीं गई थी, वहाँ जाके तो मैंने दुआएं नहीं मांगी थी। लेकिन ये है कि ज़ोहर से असर के दरमियान जब दुआएं मांगने का वक्त होता है तो सारी अवाम सड़कों पे खड़ी होती है और नंगे आसमान के नीचे खड़े होकर हम अल्लाह ताला से अपनी बातचीत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। तो वो बड़े ही दिल सोज किस्म के लम्हात होते हैं। पता नहीं मेरी उर्दू ठीक है कि नहीं है। अब ये देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पे ये वाले वॉशरूम्स हैं, ये किसी एक खैमे को इनको मिले हुए होंगे। ये जो जगह आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे स्केलेटन लग जाएगा, खैमा आ जाएगा, यहाँ पे पूरी बस्ती आबाद हो जाएगी मैदान अराफात के। वो जो चंद घंटे बनते हैं ना, इतना ज़्यादा वक्त नहीं बनता, तो वो वक्त यहाँ पे गुजरता है। और सब लोगों की बड़ी क्लियर सेग्रीगेशन होती है, सेपरेशन होती है। कोई एक दूसरे के खैमों में जाने वाला मजाक नहीं होता। अगर इस तरह से होने लग जाए तो जिन लोगों ने खैमों के पैसे नहीं पे किए हुए वो भी उसके अंदर लोड हो जाएंगे। तो इनका कानून बड़ा सख्त होता है। आपको जो खैमा अलॉट हुआ है आप उसी में जाके बैठेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से मिना की बस्ती भी हम आपको दिखाएँगे। और ये लास्ट टाइम मैं यहाँ अम्मी अब्बू के साथ आई थी ज़ियारत के लिए, लेकिन उससे भी लास्ट टाइम मैं यहाँ पे हज करने आई 2024 में। 2023 में अम्मी अब्बू के साथ आई थी। और यहाँ पे मेरे अब्बू हमसे अलग हो के पता नहीं केड़ी रेडी को खलो गए सन।
फिर उनको ढूंढ ढूंढ के हम अब्बू और भाभी अलग थे, मैं और अम्मी अलग थे। वो पता नहीं किसी जगह पे टोपियाँ देखना शुरू हो गए, हम आगे चले गए तो बस फिर ना कोई घंटा सन लग गए थे अब्बू जी ने लब्बने। खैर ये चीज़ां जो होती हैं ना ये होती रहती हैं। और यस ये है जी मैदान अराफात। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस में जाके आप लोगों को हिस्ट्रीज इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ से रिलेटेड जो हिस्ट्री है अगर आप मालूम करना चाहते हैं आपको उलमा के ज़रिए से मिल जाएगी जो आपको विद रेफरेंस बात करेंगे। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है और यहाँ पे मैं पहले कितनी बार आई हूँ और पहले मैंने क्या महसूस किया। मैं सिर्फ आपको वो बता सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई बात कोट करूँ और वो रेफरेंस में कहीं मुझसे कोताही हो जाए, मैं कुछ गलत बता जाऊँ और फिर ऑफ कोर्स मुझे उसका जवाब देना होगा। तो उससे बेहतर है कि मैं आपसे अपनी बात करूं। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, अगर आप मज़ीद डेप्थ में मालूम करना चाहते हैं तो बहुत सारे उलमा की बड़ी प्यारी प्यारी और बड़ी ही प्रिसाइज़ किस्म की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। चलें जी, छोटे छोटे मैं अपने बच्चे लेके मैदान अराफात में फिर रही हूँ और जबल रहमत वो रहा सामने, उसकी ज़ियारत करते हैं। चलें जी, ये है जबल रहमत के ऊपर उन्होंने ये गेट बना दिया। अच्छा पता नहीं अगर 2023 में कोई आया है तो मुझे बताइएगा, ये था तब ये वाला मरहबा बिकुम फ़ी जबल रहमत। तो या जब मैं अम्मी अब्बू को लेके आई थी मैं यहाँ तक आगे तक आई नहीं थी। तो एनीवे जबल रहमत की एक और निस्बत ये है, मेन निस्बत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दुनिया में जब 40 साल बाद मिले थे, जन्नत से जब निकाले गए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे थे और उसके बाद अम्मा हवा के साथ मिले थे जबल रहमत पे। इसको जबल रहमत कहते हैं। और ये जी मैदान अराफात की विसिनिटी में है और हाज के दिन ये पूरा का पूरा लोगों से कवर्ड होता है। लोग यहाँ पे बैठ के ज़ोहर और असर के दरमियान दुआएं मांगते हैं, कोशिश करते हैं सारा दिन यहीं पे स्पेंड हो। तो भाई ज़्यादातर मर्द हजरात ही यहाँ पे होते हैं, औरतें भी होती हैं। फ़ीमेल्स को मैं यही कहूँगी कि अगर आप में हिम्मत है, कैपेसिटी है तो यू शुड कम। अदरवाइज़ मैदान अराफात पूरा इट्सेल्फ ही है कि जहाँ पे आप दुआएं मांग सकते हैं। मैं नहीं आई थी क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा पहाड़ पे चढ़ना, मैं हाइकिंग नहीं कर सकती, सो दैट्स वाई। वाह जी वाह, हज के लम्हात याद आ गए लेकिन खैर तब मेरी बैटरी कुल्लू खलास थी। 2012 वाला जो हज था ना वो अक्टूबर में था एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, क्योंकि नवंबर में तो हम लोग वापस गए थे ना पाकिस्तान। तो जो था 2024 वाला वो जून में था। बहुत बहुत गर्म हज था और ये है कि हम लोगों को मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। और 2012 में चूँकि मेरे ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अम्मी अब्बू थे, दे वर लाइक बेबीज़ टू मी, तो अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी थी, उनका बड़ा खिदमत की, ख्याल किया। और 2024 में मेरी फ्रेंड बेचारी मेरे लिए लबन ढूंढती फिर रही थी क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, हुआ उसका उल्ट। तो यस यहाँ आए थे जी क्योंकि सब माशाल्लाह उम्रा ज़ायरीन हैं और ज़ाहिर बात है कि इनकी तादाद बड़ी थोड़ी है। हज में ये है कि कम से कम 18 से 20 लाख हाजी होते हैं और मैदान अराफात का जो वकूफ़ अरफा वाला जो दिन होता है तो उसमें सारे हुजाज मिना को भी छोड़ के मैदान अराफात में होते हैं। तो यहाँ लिटरली तिल धरने को जगह नहीं होती। तो क्योंकि उस वक्त कोई मिना में भी नहीं होता और कोई हरम में भी नहीं होता, तो सब लोग जो हैं वो यहाँ होते हैं। तो बड़ी बड़ी पुरलुत्फ़ और बड़ी अच्छी कैफियत होती है। इंशाल्लाह आप सब आएंगे जब तो ख़ुद फील करेंगे और मुझसे एग्री भी करेंगे। लें जी, ये देखें हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, या हम मैं यहाँ पे या बकूतर आए हुए हैं ये है जी मिना और बच्चों को सैर कराती फिर रही हूँ मैं। ये मिना का पूरा सिटी आबाद है, आप ये देख सकते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला आप सब लोगों को हज कराएं और आप लोग यहाँ आके ख़ुद ये कैफियत को महसूस करें। हज एक कैफियत का नाम है, मैं सच बता रही हूँ कि हज जो है एक फ़र्ज़ इबादत है साहिब हैसियत पर, लेकिन हज एक कैफियत का नाम है। हज को आप महसूस करते हैं। तो जिन लोगों ने हज कर रखा है वो जानते हैं, और जो लोग इंशाल्लाह मेरी दिल से दुआ है, जितने भी लोग ये वाला व्लॉग देख रहे हैं, मेरी बहुत ही दिल से दुआ है कि अल्लाह सबको यहाँ पे लेके आएँ और यंग एज में आप हज करें। हज का जो मज़ा है वो यंग एज में है। यकीन करें जब आप बुज़ुर्गी में आ जाते हैं, बात तो साहिब हैसियत होने की है ना कि कब आप अफोर्ड करते हैं, लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपको अल्लाह ने दे रखा है, तो पहली फ़ुर्सत में हज कर लें।
तो हज एक कैफियत का नाम है और इसमें जो मुशक्क़त है वो करने में लुत्फ़ आता है अगर आप में ताकत है, वरना फिर लोगों को बुज़ुर्गों को जान के लाले पड़े होते हैं। एनीवे ये देखें जी, मेरे ख्याल में वो जो सामने हैं 5 बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठहरे मैं कंफर्म करती हूँ, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, मैंने अभी कंफर्म किया है, ये वाली ये दुबई वालों ने बनाई हैं जनाब। दुबई के जो अमीर लोग हैं, अमराती लोग हैं, वो यहाँ पे मिना का टाइम स्पेंड करते हैं। ये उनकी बिल्डिंग्स हैं और ये भाई मज़ा तो इनमें ये जो सफ़ेद है ना कैंप्स, इसमें टाइम स्पेंड करने का है। बाकी वो अमराती लोग जो हैं, दुबई के लोग, अमराती पासपोर्ट वाले लोग आई थिंक, ये लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। सारी गल है अमीर लोगों ने शशके बखरे ने उन्होंने बिल्डिंग ही अपनी बना छोड़ी है। यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। आई थिंक ये वो जमरा वाली साइड है ना, वो ये जमरात है, ये सामने ये जमरात है। यहाँ पे आप शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जाते हैं। और यस, आगे से वो आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं सही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ या नहीं। तो मुझे बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी 2024 में कल की बात है आए थे, 2012 में भी आए थे। तो अल्लाह ताला सबको आना नसीब करे और हज अदा करना नसीब करे इंशाल्लाह, आमीन। चलें जी, ये हमारी बैक साइड पे है गारे हिरा और इस ओए अच्छा वो इसकी टॉप पे होटल भी बना हुआ है। ये देखें जी, लोग चढ़े मेरे जा रहे हैं। ये इधर आए, देखें कैमरे में बाजी, आके देखें, यहाँ से नज़र आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। वो देखो ये लोग फिर रहे है ना, ये गारे हिरा पे लोग चढ़े, लोग भी जा रहे हैं इधर अपने लोग। ये हमारे बच्चे किधर गए, ये जा रहे इन्होंने कहा ये बहुत आसान है पुप्पो, हम चले जाएंगे। मैं इनको थोड़ा सा आगे जा लेना तो फिर इनको मैं वापस बुलाती हूँ। चलो वापस आ जाओ अदन, वापस आओ फिजा, बस देख ली गारे हिरा आपने हो लिया, आ जाओ, बच्चों के लिए इतना ही होता है। ये हार जी, ये हार गारे हिरा की। भाई मैं तो नहीं ऊपर जा सकती, मेरा तो बड़ा सवेर दर्द शुरू हो जाएगा, बैक एक का इशू है। बहरहाल जी ये है माशाल्लाह यार, मतलब मैं हैरान हूँ बाजी, अब तो इतनी सहूलतें हो गई हैं। तो हमारे नबी पाक के दौर में जब वो इबादत के लिए उनको आइसोलेशन चाहिए होती थी तो वो यहाँ जाते थे, पहली वही यहाँ नाजिल हुई थी। मतलब इमेजिन भी करो तो आपको लगता है कि भाई ये ज़ाहिर बात है कोई आम इंसान नहीं ये काम कर सकता, लेकिन ये है कि उनके प्यार में लोग अकीदत में, ये देखे ना ऊपर गए हुए हैं जिनमें हिम्मत है। अब्बू आए थे, अब्बू भी गए थे गारे हिरा की टॉप पे, भाई भी गए थे, पुप्पो भी गई थी, लेकिन भाई मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो भाई आप लोगों में से किसी का है मूड जाने का ऊपर? हाँ आपका है, फिर हम आपको ढूंढने ऊपर जाएंगे। हैं रहने दो तुम। नहीं बेटे नहीं, मुझे गुनाहगार ना करो, इनकार करवा के मुश्किल है, बच्चे नहीं जा सकते। तो इसलिए बस हमारी ज़ियारत हो गई। अल्लाह ताला हमारी इस जगह पे जो है वो जो हम अकीदत फ़ील कर रहे हैं, अल्लाह हमें उसका अजर दें इंशाल्लाह। तो ये चेक करें यार, बिल्कुल स्ट्रेट सा पहाड़ है ना, और कितना ऊंचा है। चलें जी माशाल्लाह, चलें हम वापस चलते हैं, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। जी ज़ियारात मुकम्मल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं मस्जिद आयशा। बाजी का और अदन का इरादा है उम्रा का। मैं ये छोटे बच्चे को लेके बैठूँगी, ये कैंडीज़ खाएगा, गेम खेलेगा और मैं इसको लेके बैठ जाऊँगी। तो अल्लाह खैरियत रखे, यहाँ पे मैं हूँ तो फिर मैं तो दोबारा भी आ सकती हूँ इंशाल्लाह अगर नसीब में है तो। और आज ये है कि फिर मैं इसको साथ लेके बैठ जाऊँगी ना, और सारा सामान जो हमने इतने थैले पहने होते हैं वो सारा कुछ लेके बैठ जाएंगे, तो वो ज़रा स्पीड अप होके और ईज़िली उम्रा कर लेंगी दोनों। तो पुप्पी भांजी वो तवाफ़ करेंगी, सही करेंगी, और हम उनका इंतज़ार करेंगे। हम जो है हरम में नमाज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस ये देखिए जी, मस्जिद आयशा में भी हमारा वक्त ऐसे ही रश रहता है। तो नफली उम्रा जो ज़ायरीन आए हुए होते हैं अपने अपने कंट्री से और ज़्यादा उम्रा करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो फिर हज़रत आयशा की मस्जिद में आके एहराम बांध सकते हैं और उनका जो है वो एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे और वो उम्रा की नियत कर सकते हैं। सो ये हैं भाई यहाँ की रौनकें। लेट्स वेट फॉर बाजी एंड अदन, वो दोनों अंदर नफल पढ़ने गई हैं और मैं और फ़िज़ा यहीं बाहर बैठे हुए हैं। जी माशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ का वक्त करीब है और जो है वो उधर मुड़ना है उधर, और जो है हम चल रहे हैं हरम जाके। तो ज़ोहर की नमाज़ के लिए मैं और फ़िज़ा तो कहीं सेट होके बैठ जाएंगे सारा सामान अपने पास रख के, और अगर जगह हुई या कोई हालात हुए, बेटे उधर मुड़ना है ना, उधर मुड़ना है उधर। गॉट इट? तो गलत पासे जाई जानी है, ओके दी कुछ लग दी यार। मैंने कहा है बच्चों को मेरे से डरा करो, कोई डरता ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये नाजरीन बड़ा प्रॉब्लम है। मैं रोप डालने की कोशिश करती हूँ, पड़ता ही नहीं है, बच्चे प्यार करने लग जाते हैं या फिर मैं उनको प्यार करने लग जाती हूँ।
रोब होना चाहिए यार, थोड़ा सा फुफियों वाला है ही नहीं, हद हो गई है अदन। आपके ऊपर मेरा हंस क्यों रही हो बेटा? ये छतरी प्रॉपर खोलो। पुप्पो वाला रोब होना चाहिए कि नहीं होना? तो फिर आप पे डलता क्यों नहीं है? मैं आपको डांटती हूँ तो आप हंस क्यों पड़ती हो, फिर पारू करने लग जाती हो मुझे। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ा ही होता है। चले नाजरीन चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ज़ियारात हो गई थी और फिर हम लोग आए, हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। मैं और फ़िज़ा जो है वो बैठे रहे हरम में ही, मताफ़ में। बाजी ने और अदन ने किया, तवाफ़ किया, फिर सई की, माशाल्लाह से दोनों का उम्रा हुआ। फिर अभी हमने असर की नमाज़ अदा की है वहीं सफ़ा मरवा में ही, और अब हम जा रहे हैं खाने पीने के लिए। अब राजुल सफ़ा ही फरमाइश है और नूडल्स ही खानी है बच्चों ने। अब चूँकि जो रूटीन थी वो रिपीट हो रही थी सेम, तो इसलिए मैं ज़रा कम रिकॉर्डिंग्स की तरफ आई। मेरा ख़्याल था कि अगर कुछ डिफरेंट होगा तो फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो अब राजुल सफ़ा की फरमाइश है जी, और इनको पुप्पी बतरी को वो करवाना है, वो जो नहीं होती मसाज चेयर्स, इनकी टांगों में दर्द है, तो इनकी ये भी फरमाइश है कि आज हमें खाने के बाद 10-10 मिनट का वो जो है मसाज भी करवाया जाए, तो वो भी कराना है इनको। और फिर वापस आते हैं, तब तक मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे, फिर कुछ डिफरेंट हुआ रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज़ आज के लिए इतनी रिकॉर्डिंग काफ़ी है, और बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं कल का दिन कैसे अनफोल्ड होता है। कल और परसों अब 2 दिन है हमारे लास्ट मक्का में। मदीना की हमने अल्हम्दुलिल्लाह बुलेट ट्रेन्स जो हैं वो बुक कर ली हैं। मैंने कहा बच्चों का वो एक्सपीरियंस हो जाएगा डिफरेंट किस्म का। और मैंने अम्मी अबू के साथ ट्रैवल किया था, उसमें 2 आवर्स का ट्रैवल होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। मैंने सोचा वहाँ का भी एक यादगार ब्लॉग रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो है मदीना में हमने 3 दिन रहना है, फिर इंशाल्लाह हमारी खूबर वापसी होगी बाय एयर। वो टिकट्स भी हुई हैं। अल्लाह मियाँ खैरियत रखें, कोई परेशानी ना हो और कोई मसला ना पैदा हो, और हम सब खैरियत से और ऑन टाइम कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह से बड़ी दुआ है। चलें जी, कुछ खाते पीते हैं, भूख अब हमें भी लग रही है। नाश्ता हमने ज़ियारत पर जाने से पहले किया था। सुबह कितने बजे किया था नाश्ता हमने भला आज? 7:30 पे। तो 7:30 के बाद अब हम 4:30 के करीब अब राजुल सफ़ा जा रहे हैं। वी टुक अ लॉन्ग ब्रेक। बच्चों के पास अपने कुछ स्नैक्स थे, वही कैंडीज़, पापड़ शापड़, वो ये खाती रही हैं, चीटोस। तो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक अब हम जा रहे हैं जी। डिनर लंच अपना खाना लग रहा है। आज भी बच्चों ने और हमने भी तो मोर और लेस सेम ही ऑर्डर किया है। क्या है जी, आज इनकी स्पैगेटी हैं, स्पैगेटी, ठीक है। और चलो निकालें अदन आप। और हमारे पास हैं राइस विद ग्रिल्ड चिकन एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड रायता। चाय इनकी नहीं पियेंगे, कल वाली चाय बहुत ज़्यादा उसमें पत्ती थी, कड़वी थी, ऑलमोस्ट अच्छी थी। शी लाइक्ड इट सीरियसली। चलें आज हम किसी और शॉप से ट्राई करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, बाजी आप इस तरफ आ जाए ना, हम इसको सुफरे पे, ये बुखारी राइस हैं, अल्लाह माफ़ करे इतने सारे माशाल्लाह। चलें जी, ये बुखारी राइस हैं आज हमारे पास। अच्छा बच्चों, मुझे पिक्चर ले लेने दो उसके लिए, थंबनेल के लिए। ये ना, ये इसको रायते को ओपन करें यार। आज इनकी मैंने भी ये टेस्ट करनी है। नेवर ट्राइड यार, मैं जब से आई हूँ मैं ये ऊट पटांग बच्चों वाला फूड नहीं लेती। वाकई यार, वेरी नाइस। अच्छा, और हम लोगों ने ये बुखारी राइस भी कभी नहीं की है। इसमें जी हमें चिकपीस नज़र आ रहे हैं, किशमिश नज़र आ रही है, और ये ग्रिल्ड चिकन है। लेट्स सी कि ये बुखारी राइस का क्या मजाक है। ये क्या है नाजरीन, ये क्या है? चिकन के साथ लूँ? एक्चुअली ये हाथ से खाने वाली चीज़ है, ये स्पून वाला कोई मजाक नहीं है। स्पून वैसे ही टूट जाना है इसको तोड़ते तोड़ते। इसके साथ पूरा मेरा वो दंगल हो रहा है। चिकन के साथ अच्छा लग रहा है यार। चलिए नाज़रीन, हम अपना खाना ख़त्म करते हैं क्योंकि एक हाथ से मेरा दंगल हो रहा है फुल। ये टमाटर की सिग्नेचर चटनी है, ये डालेंगे इन पे और खाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह खाने वाने खा लिए। बच्चों ने
मसाज को बड़ा इन्जॉय किया उन चेयर्स को, और बड़ा ही उन्होंने रिलैक्स फील किया। और अब हम चलते हैं जी बाहर, और जगह नहीं मिलनी अब हमें बैठने के लिए एज़ यूजुअल, बट लेट्स ट्राई टू फाइंड। आज मेरा बड़ा ही दिल है कि हम मगरिब और इशा दोनों ही यहाँ पढ़ें इस पिछले सहन में। मुझे बड़ा मज़ा आता है पिछले सहन में। एल है बुआ तो नहीं बंद, माफ़ी क्लोज नहीं क्लोज, खैर जो भाई से पता चल जाएगा कि इमाम साहब कहाँ बैठते हैं। मेरी बाजी को ना शदीद तजस्सुस है, जितने दिन से ये आई हैं कंटिन्यूसली शी इज़ आस्किंग कि इमाम साहब कहाँ बैठते हैं, इमाम साहब कहाँ बैठते हैं। तो इसलिए मैंने इनको अब इस सवाल पे जवाब देना छोड़ दिया है। मैं इस बात का क्या जवाब दूं कि इमाम साहब कहाँ बैठते हैं, माइक किधर होगा, कहाँ खड़े होकर वो अज़ान देते हैं, कहाँ इमामत कराते हैं। भाई होगी कोई जगह, गूगल कर लो। लेकिन नहीं, ये लोग समझते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करती हूँ ना, तो मुझे पूरे किंगडम का पता है, पूरा होना चाहिए क्योंकि आप पूरा यहाँ रहती हैं। पूरा के हाँ जी मैं रहती हूँ, इतने है मेरे पता होना चाचे का चाहिए। पिंड है सऊदी अरेबिया। तो आप ये देखें कि माशाल्लाह ऊपर भी बहुत रश है। जिनको और पता है हम उनके चाचे का पेंट तो नहीं है। हैं पिछले हज का तवाफ़े विदा हमने छत पे आके किया था, क्योंकि माशाल्लाह नीचे जो है वो मताफ जैम पैक था, सारे बरामदे जैम पैक थे, नीचे जगह ही नहीं थी। और बेटे ना ऐसे ना करो। तो ये देखें जी रौनकें, माशाल्लाह ये छत पे आने का अपना एक लुत्फ़ है। हवा चल रही हो ना फिर ठीक है, क्योंकि इन्होंने पंखे शंखे तो लगाए नहीं हैं। अब हम ऐसे ही जा रहे हैं। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। ओके लेट्स मूव, कीप मूविंग। या वी आर गोइंग। ये है एक्सटेंडेड हरम, ये वाला सारा नया है। आगे कहीं लेडीज़ की जगह भी होगी तो हम लेडीज़ का सेक्शन तलाश करते हैं और हम बैठते हैं छत पे आके ना। नमाज अदा करने का भी अपना मज़ा है। अम्मी अब्बू के साथ मैंने छत पे भी आके नमाज़ पढ़ी है। नो नीचे तो फुल होता ही होता है। ये देखें जी, ये मस्जिदुल हराम की छतें हैं। यहाँ ऊपर भी खूब रश है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह ता क़यामत ये तादाद बढ़ती जाएगी। पता नहीं, जस्ट इमेजिन आफ्टर 1 more century है अदन, जस्ट इमेजिन आफ्टर 1 more century ये हरम कहाँ तक होगा, इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक हो चुकी होगी, है ना। जस्ट इमेजिन कि अभी ये हाँ इस तरह से और होगा। चलें जी हम इधर सफ़ बनाते हैं आराम से। अच्छा बड़ा मज़ा आता है हर दफ़ा जब जगह बदल के नमाज़ पढ़ते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे एक और चीज़, एक और जगह, ज़मीन का एक और टुकड़ा इंशाल्लाह क़यामत के दिन गवाही देगा कि हमने यहाँ सजदा किया है, नमाज़ पढ़ी है। माशाल्लाह। लें जी माशाल्लाह रूफ़ टॉप पे नमाज़ पढ़ी ईशा की, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे रेस्ट भी किया और रेसिटेशंस भी की, और माशाल्लाह नाउ गोइंग बैक टू होटल। अब वॉक करते हुए जाते हैं। ये था आज हमारा कितनवा दिन हो गया यहाँ पे बाजी? 4 दिन। हाँ जी 4 दिन, आज चौथा दिन है ना, चौथा दिन है। और हमने यहाँ पे 6 नाइट्स के लिए होटल लिया था। अब हमारे पास कल और परसों, फिर आदन ऐसे नहीं बोलो प्लीज़ यार, तुम बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर लग रही हो। मुझे रिकॉर्ड करने तो सही कर, ख़राब ना करो। माशाल्लाह मैं ज़रा बच्चों की यहाँ पे पिक्चर्स ले लूँ छत पे और फिर चलते हैं। और ये देखिए एक छोटी सी हाजन, ओ माशाल्लाह, छोटे छोटे खुशकिस्मत बच्चे। बाजी इधर हो जाएं आप साइड। माशाल्लाह लुक एट हर, सदके लकी किड्स माशाल्लाह। ओके लुक एट मी माशाल्लाह। यार ये मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है।
वो बाहर ही चली गई। वो चलें जी, उसके वालिद साहब उसको लेने जा रहे हैं। क्या बात है क्यूट, वो हाथ ही नहीं आ रही। माशाल्लाह, डरो डरो डरो, आ जाओ जी, आ जाओ। माशाल्लाह, क्या बात। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। लकी किड्स। चलें जी, ये हमारा बच्चा है छोटा सा, और इसको सारा दिन इतनी कैंडीज़ मिली हैं, इतनी कैंडीज़, इसका बैग भर गया था। मतलब आते जाते लोगों ने इसको बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कैंडीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, बहुत इसने भाई सैर होके आज सारा दिन खाया है। और जो है मैं बाजी से यही कह रही थी भाई जाके इसके दांत ब्रश कराना, बहुत मीठे का इंटेक हुआ है आज फ़िज़ा का। हर बंदे ने इसको तवाफ़ के दौरान, नमाज के दौरान आ के, दूर दूर से आ के, और वाकई भाई आप जब अल्लाह के मेहमान होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, स्पेशली किड्स। तो चलें माशाल्लाह, गुड मेमोरी। टॉप्स पे नमाज़ पढ़ने के बाद हाँ जी हम लोग यहाँ से जाएंगे बस नीचे बार बार, तो वी विल गो डायरेक्टली टू सहन हरम। यहाँ से हमें सहन नज़र आ रहा है, अगर आप गौर करें थोड़ा थोड़ा, ये देखें इसमें से दूसरे नंबर का एस्केलेटर जो भी है, फंबल करना शुरू हो गई हूँ। ये दूसरी दफ़ा हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तीसरी दफ़ा। ये देखें जी, बाहर से सहन नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये आ गई चौथी, और इसके बाद आप निकल जाएंगे बाहर सहन हरम की तरफ। हम आ गए बाहर। मैं अब आपको बताती हूँ कि ये गेट नंबर कौन सा था। अच्छा, ये हम निकले यहाँ से हैं, लेकिन एंटर हम उधर से हुए थे, आगे से। ना बेटे, वो 80 शेटी का कोई लाइन चक्कर नहीं था। अच्छा हाँ, शायद उधर से 91 से एंटर हुए थे। अच्छा, वो 81 तो अंदर जाता है बरामदे की तरफ। सॉरी जी नाजरीन, मैंने आपको मिसगाइड कर दिया। ये देखें जी 89, हम वहाँ से नहीं एंटर हुए थे, वहाँ से एंटर हुए थे और वहाँ से हम बाहर निकले। इस तरह किस तरह हो गया नाजरीन, हम गए भी इधर से ही थे, हम गए भी इधर ही से थे जी हाँ, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी गेट की तरफ आए हैं ना, उधर से हम इधर से ही गए थे और इधर से ही वापस आए हैं 94 गेट से। 4 नहीं, इधर वाला 2, 92 से गए थे, 92 से वापस आए हैं। और सिमिलरली एलिवेटर जो हैं इधर भी हैं। खैर चलते हैं जी। इशा के बाद की रौनकें हैं, आवाम जो है खा रही है, पी रही है, रेस्ट कर रही है। हम भी अब जाएंगे होटल की तरफ। लेट्स गो। करें, हम लोगों को भूख नहीं है, 10 बजने वाले हैं और हम होटल जा रहे हैं। और ये बस ऐसे ही हम लोग बिफोर स्लीपिंग हम कुछ खा के सोएंगे, कुछ हल्का फुल्का सा, कुछ लाइट वेट सा। लाइट वेट, यू नो दिस वन। तो फिर मैंने कहा चलें, पहले हम खाली जूसेस लेने लगे थे, फिर जो है बच्चों ने कहा नहीं हल्की हल्की भूख लग रही है, फिर मैंने कहा चलें शवामा खाते हैं, क्योंकि हमने मक्का में अभी एक दफ़ा भी नहीं शवामा खाया। पिज़्ज़ा खाया 2 दिन और बाकी तो हम रोटी सालन पे चल रहे हैं। चलें एंजॉय करते हैं, आई होप कि टेस्टी हो। जी, तो आज हमारी है सेकंड लास्ट नाइट और आज हमने हरम में रहने का इरादा किया है। सुबह इंशाल्लाह फजर पढ़ के जाएंगे। इशा की नमाज़ हुई है, अभी थोड़ी देर बैठे रहे हैं, रश कम होने का वेट किया, लेकिन रश ने कम नहीं होना था, नहीं हुआ, लिहाजा हम चल पड़े हैं। मैंने कहा कि चलें यार आपको क्लॉक टावर दिखाती हूँ। पहले ज़रा मैं 2 दफ़ा लेके आई हूँ। पहले तो हम आए हैं असर और मगरिब की नमाज़ के दरमियान, तो मगरिब की नमाज़ बहुत जल्दी हो जाती है, हमारे पास मैक्सिमम 1.5 घंटे का टाइम होता था। तो वो ऑर्डर प्लेस करके खा के जाने तक हमें सफ़ भी नहीं मिलती थी, तो इतनी सैर हो नहीं सकी। तो मैंने इनसे कहा कि चलें घंटा 1.5 थोड़ा सा घूमते हैं क्लॉक टावर में, उसके बाद जनाब हम
वज़ू फ्रेश करेंगे और फिर हम चलेंगे मताफ़ में। सारी रात इंशाल्लाह ताला हम मताफ़ में ही स्पेंड करेंगे। अब तो मैंने सोचा चलें जी बच्चों को सैर कराते हैं। तो दो दिन हमने जो लंच है आज तीसरे दिन भी तकरीबन अबराजुल सफ़ा में किया है और क्लॉक टावर नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि इनको थोड़ा घुमाया फिराया जाए, सैर कराई जाए क्लॉक टावर की, और उसके बाद फिर हम वापस मताफ़ चलेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर होटल चलेंगे इंशाल्लाह। जी येलो येलो लाइट्स बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो सारे लोग नमाज़ पढ़ के क्लॉक टावर में ही आ गए और हम भी इधर ही आ गए आज। अल्लाह, सारे हाजी जो है ना इबादत छड़ के तो बरांडा में घुस गए ने यार। अब क्या कर सकते हैं, चलें सैर वैर करते हैं, हम भी थोड़ी सी दिखाते हैं बच्चों को यहाँ की रौनकें। ओके, सो वी आर इनसाइड द म्यूज़ियम इन क्लॉक टावर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं, लाइक सुवीनियर टाइप। जैसे ये खाना काबा के डोर है, ये वो जो छत पे ये बना हुआ होता है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। अभी जब हमने नमाज़ पढ़ी है बची ये बना हुआ था ना, इट वाज दैट। ये हजर अस्वद का एक वो उन्होंने बनाया हुआ है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे 3D शोज़, पैनोरामा और डिफरेंट टाइप के 1 आवर के शोज़ हैं जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके वफ़ात तक पूरा मतलब जर्नी है इस्लाम का, कि वो कैसे शुरू हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, उन्होंने पैगाम किस तरह से पहुंचाना शुरू किया था टिल हिज डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सारा इन्होंने कहा है जी। वो उसमें हम शोज़ हैं, यू कैन कम एंड वॉच। 70 रियाल जो है टिकट है एडल्ट की, और 7 से 12 साल की कितनी है 56। तो ये जी एक नई चीज़ हमें पता चली है, सो इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। ये देखें जी मग उस दौर में कैसा था। ये कुएं का वो बनाया हुआ है ना, कुएं का। अच्छा, ये यू कैन बाय। अच्छा, ये कटोरा है, कितनी मज़े मज़े की चीज़ें। ये मस्जिद नबी का, ये है मस्जिद नबी का उन्होंने एक वो क्या बनाया हुआ, क्या है मॉडल है। और ये है जनाब मस्जिद हराम का मॉडल। इंटीरियर भी बड़ा मज़े का है यार, मतलब कि ये उस डोर से हम एंटर हुए थे जस्ट रैंडमली कि ये म्यूज़ियम लिखा हुआ है। अच्छा, ये की चेन्स हैं और ये सुवीनियर्स हैं, ये मैग्नेट वाले वो जो आप चिपका सकते हैं, और यू कैन बाय लाइक दिस। जैसे ये खाना काबा का है। ओप्स वाइट्स, उठाओ बेटा इसको लगाओ वापस। बा वाला लॉकेट है, सही है यार, मतलब ज्वेलरी की फॉर्म में भी। और ये तो वाकई सैर हो गई। और क्या बात है, ये हम डाउन जाए जा रहे हैं। हमें लगा वहीं से वापस आना होगा, लेकिन ये तो सही वाली सैर करा दी इन्होंने। और ये परफ्यूम्स हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। ये 99 का है, टेस्टर्स पड़े हुए। वेरी तेज़ बेटे, वेरी वेरी तेज़। मुझे तो भाई भीनी खुशबुएं पसंद हैं। अच्छा जी, तस्बीहात। अच्छा, सही है, मतलब इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। ये परफ्यूम्स का सेक्शन आ गया सारा। और इधर क्या है, ओह इधर से हम बाहर जा सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। ओके चलें जी, लेट्स गो आउट। माशाल्लाह, ये कितना प्यारा मॉडल है खाना काबा का। हतीम शरीफ और मकाम इब्राहीम और क्यूट प्यारा। अच्छा, हैंड्स फ्री मैंने लगाए कोई नहीं हुए। ये हजर अस्वद का मॉडल है, ये मेंबर का मॉडल है। ज़बरदस्त वाकई यार, घरों में डेकोरेशन पीसेस की बजाय ये चीज़ें भी होनी चाहिए। वाह, मुजस्सम अल महराबुल नबवी शरीफ। वाह, और यहाँ पे ये पिक्चर्स की फॉर्म में
350 रियाल इसकी प्राइस है, और इसकी प्राइस है जनाब, इसकी भी 350 है। चलें जी, माशाल्लाह ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्डिंग हो गई हमारी। इट वाज नॉट प्लान्ड, ऐसे ही बच्चों ने देख के कहा कि पुप्पो इधर देखिए ये क्या है। मैंने कहा चलो लेट्स गो इनसाइड। अब मैं हैंड्स फ्री लगाऊं, मोबाइल की बैटरी भी फुल डाउन है, और बस मैक्सिमम हमने को आधा पौना घंटा और फिरना है, और फिर चलेंगे हम मताफ में, जो काम है जिसके लिए रुके हैं हम बेसिकली यहाँ पे। चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। माशाल्लाह जी 12:28 टाइम हो रहा है इस वक्त रात के, और सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत रौनकें हैं। और हम लोग आज रात हरम में ही हैं, बाजी लोगों की आज की रात है, और फिर उसके बाद एक रात और है यहाँ पे। तो सेंटी हो रहे थे वो लोग कि यार टाइम थोड़ा रह गया तो ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो हम लोग मताफ़ आ गए थे क्लॉक टावर से हो के, उनको थोड़ा रिफ़्रेश करा के, थोड़ी सी सैर करा के, वज़ू फ्रेश करके तो हम लोग मताफ़ आ गए थे। अब इंशाल्लाह यहीं पर हैं, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, फजर भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम होटल जाएंगे। फ्यू आवर्स वी विल टेक रेस्ट। यस, उसके बाद के सीन ये हैं कि बस सुबह जाएंगे, और फिर हमारा इरादा है 3-4 घंटे रेस्ट करने का। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़ोहर की नमाज़ से पहले हम लोग अलविदाई तवाफ़ करेंगे और चले जाएंगे। तो ये नीयत है। अल्लाह ताला इस नीयत का हमें अजर दें, फल दें, और कबूल करें अपनी बारगाह में। बहुत ही यादगार ट्रिप था, बहुत ही। मैं बाजी लोगों के सामने शेयर तो नहीं कर रही, बट आई एम रियली फीलिंग सेंटी। मुझे फीलिंग्स हो रही हैं कि आई विल मिस देम। अगर मेरे नसीब में दोबारा यहाँ पे आना हुआ तो डेफिनेटली आई विल मिस देम। शुक्र है मालिक का कि उसने मौका दिया कि मैंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ टाइम स्पेंड किया दूसरी बार। पहली बार अम्मी अब्बू के साथ, भाभी के साथ, और दूसरी बार बाजी के साथ, बच्चों के साथ। और ये बहुत ही मुख्तलिफ ट्रिप था, बड़ा मज़ा आया, बहुत हमने इन्जॉय किया। और मैं कहती हूँ कि भाई जिन लोगों के पास अगर 4 आने हैं और वो UK, USA, यूरोप का ट्रिप करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपनी फैमिली को लेके एक ट्रिप छोटा सा मक्का का करें। यकीन करें लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। तो बड़ी रौनक है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त आके माशाल्लाह। देखें लोगों की तादाद, हुजूम। अभी जनाब मैं यहाँ आके बैठी हूँ, और ये मेरा सारा सामान जो है यहाँ पड़ा हुआ है नीचे, और मैं सामान की हिफाजत में यहाँ पे हूँ। फिर बाजी और बच्चे आएंगे, वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और फिर मैं तवाफ़ करके आऊँगी, ये नीयत है। तो इंशाल्लाह बारी लगाई है, क्योंकि अगर ये बैग्स वगैरह पहने होते हैं ना, स्पीड कम हो जाती है, थकन हो जाती है। सो यस, दिस इज़ इट। क्लॉक टावर भी दिखाऊँ आपको। ये देखें जी, रात के 12:30 हो रहे हैं। मुझे लगता है मेरे कैमरा के ऊपर कोई उंगली लग गई है बच्चों की। आई शुड क्लीन इट, आई थिंक। चलें, सी यू इन नेक्स्ट क्लिप। हाँ यार, मैंने इतनी लंबी रिकॉर्डिंग कर ली, और वो लेंस के ऊपर तो टका के उंगलियां लगी हुई थी। भतीजी साहबा के हाथ में था, और वो फ़ोन पकड़ती कैमरे वाली जगह से। अब देखिए कितना क्लीन नज़र आ रहा है। हाय अदा, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। माशाल्लाह मंजर तब भी खूबसूरत लग रहा था, अब भी खूबसूरत लग रहा है, कोई कमी नहीं आई। तब भी कोई कमी नहीं थी, अब भी कोई कमी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा को तो देखते रहने से ही जो है ना, वो एक सुकून मिलता है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ आना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। चलें जी, हरम की सफाई हो रही है। मैं बैठी भी थी वहाँ पे, सबकी चीज़ें लेके उठा दिया है इन्होंने माशाल्लाह। क्लीनिंग टाइम अभी आप देखिएगा कि किस तरह से ये चकाचक करके निकलेंगे यहाँ से। सुभान अल्लाह, एक गेड़ा लगाया है, ये सारा क्लीन हो गया। अब जाके हम यहाँ पे जगह लेते हैं वापस, और ये देखेंगे माशाल्लाह। बस वो जिधर से गुजरते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं। इतनी भीनी भीनी और प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। वैसे तो कंटिन्यूसली आ रही होती है, लेकिन ये क्लीनिंग होने के बाद फ़ौरन फ्रेश वाली ज़्यादा आती है।
वो दो हाजी बीच में नमाज पढ़ रहे हैं और मशीनें उनके इर्द गिर्द फिर रही हैं, ऐसे भी होता है जी। ये है हमारी आज मक्का में आखिरी शाम। लंच हमने कर लिया और हम लोगों ने सारे नाश्ते भी यहाँ से किए हैं, लंच और डिनर भी किया है। मताम जमजम, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू आवर होटल। और ये भाई हैं यहाँ पे कैशियर, तो इन्होंने हमें बड़ा अच्छे से डील किया है और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। और मज़े की बात यह है कि खाना सारा बहुत टेस्टी था और सिटिंग प्लेस भी बहुत अच्छी थी और हरम के भी बहुत क्लोज है। तो भाई आपका क्या नाम है? कलीम। हाँ जी, मेरा नाम कलीम जी। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान मुल्तान से। मुल्तान से हैं? अच्छा जी, मुल्तान से हैं ये भाई। और चलें ठीक है, थैंक यू भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी सर्विस दी। हाँ जी, मताम जमजम, थैंक यू। चलें जी, हमारी है आखिरी शाम। थोड़े इमोशंस जो हैं हिल जुल रहे हैं मेरी बाजी के, तो कल तहज्जुद टाइम से ही खैर से, और आई होप कि ये ज़रा मजबूत दिल के साथ यहाँ से निकलें। नो डाउट बड़ा मुश्किल होता है जब आप पहली बार आए हों और फिर जब आपका डिपार्चर का टाइम हो, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाना है अल्लाह के नबी के घर, वो एक अलग कैफियत है। सलाम पेश करना है और मस्जिद नबवी में जाके रहमतें समेटनी हैं इंशाअल्लाह। तो लेट्स सी हमारा वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है बाजी लोगों के साथ वहाँ जाने के लिए। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और चलें जी, हरम की तरफ चलते हैं, अब पढ़ते हैं नमाज असर की। नमाज असर का टाइम काफ़ी करीब है। आज सुबह हम लोग आए थे नमाज फ़जर पढ़ के और सुबह 7 बजे के करीब हरम से वापस आए थे। सारी रात हमने हरम में स्पेंड की थी खाना काबा के सामने। क्या हसीन मनाजिर थे, बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ रात थी। पता नहीं मेरी उर्दू ठीक है कि नहीं, बट यस वी इन्जॉयड। और अब हम जा रहे हैं वापस, तवाफ़ विदा करेंगे आज हम, अलविदाई तवाफ़, और फिर जनाब हम रात को निकल आएंगे वापस सुबह 5 बजे। होप सो हम लोग बुलेट ट्रेन वाला जो स्टेशन है हरमैन ट्रेन करके कुछ नाम है उसका, मेरी टिकट्स बुक हुई हैं, हम लोग इंशाल्लाह वहाँ निकल जाएंगे। तो फ़जर हम नहीं अदा कर सकेंगे, यानी कि ईशा की नमाज़ हमारी लास्ट नमाज़ होगी आज विद फैमिली हेयर। और सुबह इंशाल्लाह ताला हम 9:15 बजे मदीना पहुँच जाएंगे। 7 बजे की हमारी ट्रेन है, 2.25 घंटे की ड्राइव है ट्रेन की। और वो भी एक कंप्लीट व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों से शेयर करूँगी कि बुलेट ट्रेन पे मदीना जाना कैसा है, फ्रॉम मक्का टू मदीना, और मैंने कैसे टिकट बुक की, कितने की हुई, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कैसा एक्सपीरियंस था, वो हम एक अलग से कंप्लीट व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, चलते हैं हरम की तरफ जी। टब्बर मेरा जो है ना हरम की तरफ जाने के बजाय रास्ते में किसी शॉप पे रुक गए, कोई चीज़ उनको अच्छी लग गई है, अब मेरे से डांट खाएंगी मेरे से डांट खाएंगी यहाँ से। और खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, बड़ी बाजी, हाउ कैन आई से समथिंग। तो चलें जी, चलते हैं हरम की तरफ और चल के नमाज़ अदा करते हैं। मैं ज़रा चेक करती हूँ उनके शॉपर में क्या है, उन्होंने क्या लिया है। नज़रीन, ये मैंने कहा था ना कि ये कोई ऊट पटांग चीज़ ख़रीदने गई हैं, ये 10 रियाल की इन्होंने ये ली हैं। ये अभी जमजम पिलाएंगी आप जाके पाकिस्तान में हैं, ये 2 वारियां दे जाबी जमजम पढ़ना है, तेन जंगाल लग जाना है। ओ माय गॉड, शीशी की ले ली आपने, ऊप्स, अरे वाओ, किसकी कॉल है? चले की उन्होंने कहा स्मीरा को कहो अदन को प्यार करे। अच्छा जी, सादिया को कहो फिजा को प्यार करे। अल्लाह 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 अल्लाह, आओ पारू करो, चलो लेट्स गो। चलें जी, बड़े ही हैवी हार्ट के साथ हमने खाना काबा को अलविदा किया, अल्लाह के घर को अलविदा किया। बाजी तो काफ़ी इमोशनल हो रही थी और बच्चे भी सैड से हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनका ये अलविदाई लम्हात हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को फ्रेश रखा, क्योंकि अगर मैं चेहरा मेरा उतर जाता तो इनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल होता। तो अल्लाह ताला सबको यहाँ आना नसीब करे, बार बार आना नसीब करे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन सब लोगों को, बल्कि आप सब लोगों को हज पे बुलाएं। मैंने बाजी से भी यही कहा है, बच्चों से भी यही कहा है कि खाना काबा को देख के अलविदा कहें, और साथ ही ये कहें कि अल्लाह आप अब हमें हज पे बुलाएं, जो कि हम पे फ़र्ज़ है। हमें इतनी इस्तात दें कि हम खैर खैरियत से अल्लाह आपके घर का हज करें आके इंशाल्लाह। और ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ही अता है, हम जितना इसके लिए शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह ने मौका दिया कि अल्लाह के घर का उम्रा हो सका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए, बस यही दुआ है। अब मैंने सोचा ज़रा बच्चों को थोड़ा चेयरअप करते हैं, क्लॉक टावर चलते हैं और वहाँ से इनको चिक मिक्स का पिज़्ज़ा खिलाते हैं और फिर हम चलेंगे होटल की तरफ। सुबह जनाब हमारा 5 बजे की गाड़ी बुक हुई हुई है, 6 बजे तक इंशाल्लाह हम हरमैन वाली ट्रेन पे पहुंच जाएंगे स्टेशन पे, और होप सो 9:15 बजे हम मदीना होंगे।
बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस करना है, व्लॉग बनाना है। मेरा अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पहली बार मैंने ट्रैवल किया था तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, अम्मी अब्बू के साथ किया था बुलेट ट्रेन पे। और बस पे तो मैं जाती ही होती हूँ रूटीन में, जब खुद आती हूँ तो तकरीबन 8 आवर्स 9 आवर्स लगते हैं बस पे, लेकिन बुलेट ट्रेन पे सिर्फ 2 आवर्स लगते हैं, द गुड पार्ट। तो हमें तकरीबन 7 बजे ट्रेन निकलेगी, 9:15 बजे, 9:25 पे इंशाल्लाह हम मदीना पहुंच जाएंगे। तो बड़ा ही शॉर्ट टाइम में इंशाल्लाह पहुंचेंगे, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, उसका एक डिटेल व्लॉग आपसे शेयर करूंगी और वो आपने ज़रूर देखना है। चलें जी, अब हम पिज़्ज़ा से इंसाफ कर लें, बच्चों का मूड थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहलाते हैं उनको और बस फिर यहाँ से निकल के होटल की तरफ निकलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। तो ये था हमारा उम्रा विद फैमिली का तीसरा और आखिरी पार्ट। मक्का की सीरीज़ को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, हम यहाँ पे 6 दिन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 6 नाइट्स के लिए हमने बुक किया था होटल। हमारा ट्रिप यहाँ पे एंड होता है। बहुत इमोशनल जर्नी था, बहुत ज़बरदस्त हैप्पी जर्नी था। फैमिली के साथ आना, उम्रा अदा करना, इसकी तो मतलब बात ही क्या है। तो अब खाना वाना भी खा लिया है, थोड़े फ्रेश भी हो गए हैं। उस वक्त काफ़ी हैवी हार्ट था जब मताफ से निकलें, तो अब थोड़ा फ्रेश हो गए हैं और जी अब निकलते हैं। हम जाते हैं होटल की तरफ, जाके पैकिंग करते हैं, सामान पैक करते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे गाड़ी आ जाएगी और हमने पहुंचना है ट्रेन स्टेशन पे ऑन टाइम। 7 बजे मदीना के लिए निकलेंगे। आपने मेरा वो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना है। जिस किसी ने बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस किया हुआ है वो अपनी यादें ताज़ा कर लें, और जिसने नहीं किया हुआ वो मेरे साथ मिल के एक्सपीरियंस करें। मेरा खैर ये दूसरा एक्सपीरियंस है, लेकिन चलें आप लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस करें कि बुलेट ट्रेन से मक्का से मदीना जाने का एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये हैं जी हरम की रौनकें, और जो ताक़यामत इंशाल्लाह इस तरह से जारी और सारी रहेंगी, बल्कि बढ़ती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को आना नसीब करे। मक्का के ट्रिप को हम यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, खुदा हाफ़िज़ करते हैं, और कल से हमारा मदीना का ट्रैवल और मदीना की एपिसोड स्टार्ट होंगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखना है, बहुत प्यार देना है, और फिर चल के हम खूबर की रौनकें रिकॉर्ड करेंगे। फैमिली के जो बाकी 8 दिन हैं यहाँ मेरे साथ, तो फिर हम खूबर को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो यस, दिस इज़ इट फॉर टुडे जी। तो ये सफ़र यहाँ पे एंड हुआ मेरी तरफ से और मेरी छोटे से ख़ानदान की तरफ से। आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।